हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको पूरे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चंस और थ्योरम जिसका प्रूफ आपके एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते बेटा आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड ट्राइंगल की बात करें तो आप सभी ने बेटा ट्राइंगल के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटे क्लासेस से। ट्राइंगल में आपने पढ़ा था बेटा जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कितने लाइन सेगमेंट से? 3 लाइन सेगमेंट से। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आपने कि साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स की अलग कैटेगरीज होती हैं और एंगल्स के बेसिस पे हमने ट्राइंगल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। देखिए, अगर हम बेटा बात करें एंगल्स के बेसिस पे, अगर ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपका होगा। अगर एक भी एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री से बड़ा आता है तो इसका मतलब बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल भी आपको पता है कि जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। अगर हम साइड्स के बेसिस से बात करें, अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या तीनों एंगल इक्वल है। ओके, अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो वो आपके स्केलिन ट्राइंगल की कैटेगरी में आपका आ जाता है। डन। ये तो बेटा बेसिक सी बात होगी। अब बेटा आपने ना 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिनकी शेप और साइज सेम होता है, उन फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बेटा। देखिए बेटा, मेरे पास यहाँ पर 2 बोतल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उसको, ठीक है। आप देखो बेटा ध्यान से, तो दोनों के दोनों जो बोतल्स हमारे हैं, शेप भी बिल्कुल दोनों की क्या है, सेम है। साइज भी दोनों की क्या सेम है, इवन कलर भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास 2 बोतल्स हैं, क्या है आपके पास में, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करें। अगर मैं इस बोतल को दूसरी बोतल के आगे रख दूं तो क्या दूसरी बोतल आपको दिख रही है? इसमें ऑब्जर्व ही नहीं हो रही होगा आपको दूसरी बोतल, ठीक है, क्योंकि इसने एग्जैक्टली उसको ओवरलैप कर लिया है। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम साइज की, सेम शेप भी सेम है। ओके, तो इन दोनों फिगर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, तो इन दोनों फिगर्स को हम कहेंगे क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ट्राइंगल्स के लिए जब भी बेटा आपने बात करी तो आपने कॉन्ग्रुएंट से कुछ रूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा, पढ़ते ना रूल्स, कि अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उनकी साइड्स भी सेम होंगी, उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये पता है आपको रूल, है ना? है ना? अपने अलग अलग रूल्स पढ़े थे ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब वैसे ही बेटा अगर बात करें जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है सिमिलर फिगर्स के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। ओके, तो सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन जरूरी नहीं कि साइज भी सेम हो। ठीक है, शेप तो उनकी सेम रहेगी लेकिन जरूरी नहीं कि साइज सेम हो। उन्हें हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे अगर बात करें बेटा, जितने भी सर्कल्स आपके, अगर एक सर्कल में बनाता हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का, तीसरा सर्कल मैंने बनाया बेटा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का, तो क्या तीनों के तीनों जो हमारे सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये जो है आपके सिमिलर है। वैसे जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर आपके होते हैं। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा। आपका जैसे बेटा मेरे पास क्या 2 बोतल्स हैं, फ्रूटी की बोतल्स है। मैं यहाँ पर इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। एक्चुअली बेटा मेरे पास जो बोटल्स हैं 2, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा क्या इनकी जो क्या कहते हैं शेप सेम नहीं है। बोतल छोटी है, ये बड़ी बोतल, लेकिन शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो इस टाइप के फिगर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आपके होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा इनका साइज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन शेप क्या है, सेम है। उन फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स कहते हैं। इट्स क्लियर नॉट? बच्चे बात समझ में आती है? अब देखो, जैसे कि बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये 2 फिगर्स जो आपकी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिमिलर भी तो है। समझ में आता है कि नहीं? सिमिलर नहीं है क्या? शेप देखो सेम है। अब जरूरी नहीं कि साइज सेम हो या ना हो, यहाँ पर साइज सेम आ गया, समझी बात? तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर तो होती हैं, लेकिन सारी के सारी सिमिलर फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती हैं। समझ में बात है कि नहीं है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? ओके, तो ये चीज़ें बेटा ध्यान में रखनी है आपने। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है।
कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है जो किस तरीके से हैं। और एक थ्योरम पढ़, तो एक बच्चे हमें थ्योरम्स पढ़नी है, यहाँ पर एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़नी है, उसका प्रूफ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आपको आ चुकी है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि अगर आपको दो फिगर्स सिमिलर प्रूफ करनी है तो आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा और दूसरा उनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है सिमिलर फिगर्स के लिए। क्या ध्यान रखनी है, उनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल्स होंगी और उनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब बेटा 6.1 जो है आप जो खुद ही कर लेंगे एक्सरसाइज, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ओके, अब बेटा बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि थेल्स जी के द्वारा दी गई थी, दैट्स वाई इसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एग्जाम में कई बार बेटा आ चुके हैं थ्योरम। ओके, और इस बार इस चैप्टर में सिर्फ यही एक थ्योरम है जो प्रूव्ड बेस्ड है, बाकी आपके प्रूफ के लिए नहीं है। ओके, क्लियर बेटा, वैसे भी आपको पता है 6.3 तक ही आ रहा है आपके चैप्टर। ठीक है बच्चे, तो आपको ये थ्योरम जो अच्छे से आने चाहिए, थ्योरम क्या कहती है वो भी आपको आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम किसे कहते हैं वो भी पता होना चाहिए आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए बेटा इसके प्रूफ की बात करते हैं। ओके, देखिए बच्चे, अब ये थ्योरम कहती क्या बेटा, पहले वो समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है बच्चे, अगर उस ट्रायंगल में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं बिल्कुल वन साइड के पैरेलल, ठीक है, ये हमारे पास एक साइड है ट्रायंगल की, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो कि बाकी साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। वेरी गुड। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन हमने बनाई है एक्स वाई नाम की, जो कि क्यू आर के पैरेलल है, समझो बात को, ये जो है इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखो एक्चुअली बेटा क्या है ना क्राइटेरिया, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर का, ठीक है, हमें मेंशन बेटा एक्स वाई नाम की एक लाइन है जो इस लाइन के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, जो बाकी दूसरी साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि एक्स और वाई पॉइंट पे हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये बाकी जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब पी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल्स टू पी वाई अपॉन में वाई आर, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, और इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ गिवन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के बाद। अब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, पी एक्स अपॉन में जो हमारा एक्स क्यू है पी वाई अपॉन में वाई आर के इक्वल हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे बेटा, सुनो एक बार चलते हैं बेटा ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल पी एक्स वाई, अगर आप बेटा पी एक्स वाई ट्राइंगल में आप जाते हैं तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल का जो एरिया है पी एक्स वाई का, हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं पी एक्स वाई ट्राइंगल को ले रहा हूँ बेटा, अगर मैं पी वाई को बेस मानता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या है, एक्स एन क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे ऐसे, बेस क्या होगा बेटा पी वाई, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई में एक्स एन, ये बड़ा मल्टीप्लाई का साइन है और ये आपका एक्स एम है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, इसको मान लेते बेटा हम इक्वेशन नंबर 1, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बेटा यही बात जो इस ट्राइंगल के एरिया जो मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ इंटू में, अब बेटा देखो यहाँ पर ना एल्टीट्यूड ये वाले भी है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पी एक्स को बेस मान लो, पी एक्स आपकी बेस होगी। ओके, और हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटा आपकी वाई एन हो जाएगी। देख लीजिए बेटा समझ में आए कि नहीं, ये बात चेक कर लो बेटा एक बार, डन नोट, दैट्स इट, क्लियर बात। अब देखो बेटा ध्यान से, आपने बेटा जब भी बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की क्या बात होती है बेटा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जब हम हाइट निकालनी होती है हमें बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इसको यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यही हाइट होती है। ठीक है, अब देखा जाए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा है क्यू वाई एक्स और जो हमारा है क्या नाम है आर वाई एक्स, ये तो हमारे क्या है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अगर मुझे इनकी हाइट निकालनी तो बेटा मैं कैसे निकाल, देखो इस ट्रायंगल की जो हाइट हमारी वो ये है और बेस क्या रहेगी बेटा ये होगी, तो हम यहाँ से बेटा इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम बेटा ट्रायंगल का, एक्स आर वाई या आर एक्स वाई आप ले सकते हैं, क्या होगा बेटा इसके एरिया हाफ इंटू में
बेस, बेस क्या हो जाएगा बेटा एक्स आर वाई आर हो जाएगा, और हाइट क्या बन जाएगी बेटा इसकी एक्स एम बन जाएगी। ठीक है बेटा, आप जरूर नहीं कि एक्स और वाई लेके चलिए, आप कुछ और भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। ओके, इसको मान ली बेटा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, सिमिलरली जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है बेटा एक्स क्यू वाई वाला या क्यू एक्स वाई वाला, इसका भी आप एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस क्या बन जाएगा बेटा आपका एक्स क्यू बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हाइट बेटा इसकी वाई एम हो जाएगी। देखना बेटा ध्यान से चेक कीजिए, चेक कर लो बेटा कोई डाउट है यहाँ तक। ओके डन, क्लियर, ठीक है बच्चे। ओके, अब बेटा रिक्वायरमेंट क्या, हमें रिक्वायरमेंट ये है पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू चाहिए हमें, और पी वाई अपॉन में वाई आर चाहिए, दोनों को आपस में इक्वल करना है। तो बेटा देखो पी एक्स इस वाले में आ रहा है आपका, पी एक्स इस वाले इक्वेशन में आ रहा है, और क्यू एक्स इसमें आ रहा है बेटा आपका लास्ट वाले इक्वेशन में आ रहा है। तो एक काम कीजिए, सेकंड इक्वेशन को थर्ड से सेकंड इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या मिलेगा देखो बेटा, कहाँ से मिलेगा बेटा कंक्लूजन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 बाय इक्वेशन, देखो पहली इक्वेशन को बेटा हम डिवाइड करेंगे किससे, थर्ड इक्वेशन से। ओके, एंड इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, अब देखो मैं डिवाइड कर, देखो पहले इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ बेटा थर्ड इक्वेशन, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एक्सएम से एक्सएम कट जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बेटा, यहाँ से मिलेगा कंक्लूजन कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एक्स वाई जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा आपका, पी वाई अपॉन पी एक्स, सॉरी पी वाई अपॉन में पी वाई अपॉन में वाई आर हो जाएगा। देखो बेटा चेक करना एक बार, क्लियर, ठीक है ना बेटा, पी आर अपॉन में वाई आर के हमारे इक्वल आ जाएगा। ठीक, इसको मान लेते बेटा इक्वेशन नंबर 5, और इसको डिवाइड करने में सेकंड को थर्ड से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एक्स वाई। ये कितना आ रहा है बेटा, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, वाई एन से वाई एन कैंसिल, तो हमें मिलेगा पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू मिल जाएगा। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 6। डन कि नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या बेटा, हमें रिक्वायरमेंट ये है कि पी एक्स अपॉन में जो एक्स क्यू हमारा है वो पी वाई अपॉन में वाई आर के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी कैसे इक्वल होंगे, देखो बेटा ऊपर जो एरिया ट्राइंगल का दोनों सेम है, अगर नीचे वाले को भी हम सेम कर दे तो क्या ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, सोचिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ओके कंटिन्यू करें, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं किसी भी तरीके से बेटा 6th इक्वेशन और 5th इक्वेशन को इक्वल कर दूं तो ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो हमें रिक्वायरमेंट है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस पॉइंट पे। आई थिंक यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब देखो बेटा बात समझ लो ध्यान से, देखो देखा जाए बेटा ये जो ट्राइंगल हमारे है ना आर एक्स वाई और क्यू एक्स वाई, आर एक्स वाई और क्यू एक्स वाई, ये दोनों के दोनों बेटा सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पे। और जब भी ऐसा होता है ना बेटा कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा सिंस ट्राइंगल क्यू एक्स वाई एंड ट्राइंगल आर एक्स वाई आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस बोलेंगे बेटा क्यू आर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी है, एक्स वाई एंड क्यू आर, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है, हमें ऑलरेडी मेंशन है बेटे। तो इसका मतलब ये देयरफॉर इनका जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। इसको ले लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 7। अब बात को समझेंगे ध्यान से, देखो बेटा ऊपर जो ट्राइंगल है पी एक्स वाई, यहाँ पर जो ट्राइंगल है पी एक्स वाई है, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है, इनका मतलब इनका रेशियो आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 से ही मिलता है कि वो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
नंबर 5, 6 एंड 7। तो हमें क्या मिलता है, वी कैच, हमें मिलता है कि जो पी एक्स अपॉन में जो हमारा एक्स क्यू है वो किसके बराबर आता है बेटा, आपका पी वाई अपॉन में वाई आर के बराबर आता है। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम हमारी है वो ये कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू द अदर साइड, किसी भी साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूँ जो बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वो बाकी साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। और अगर प्रूफ करने के लिए आए तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है, या पूरी स्टेटमेंट लिख के दे देंगे आपको, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोल देंगे, या फिर थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोल देंगे। ओके, तो आई होप इतनी बात बेटा समझ में आ गई आपको, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, डन। अब बच्चे इसकी जो सेकंड थ्योरम आपकी है 6.2, उसमें सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है, उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। उसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा और आपके इसमें कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो 6.2 थ्योरम ये कहती है वो इसकी बिल्कुल कन्वर्स है बेटा। यहाँ पर क्या था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक लाइन जो है दो साइड्स को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है तो वो लाइन जो है उसके थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी। समझ की बात? इसमें क्या था कि हमें ऑलरेडी मेंशन थी, एक लाइन जो है पैरेलल थी थर्ड साइड के। ओके, तो इसका हमें प्रूफ क्या करना था कि बाकी जो पार्ट्स होंगे, बाकी दो साइड्स होंगी, उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन कन्वर्स क्या कहता है बीपीटी का, अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ओके, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर होगी। अब बात करते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस की, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। ओके, लेट्स कंटिन्यू।